नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाक त्यागी और देश की बहस में आज एक बार फिर हम हाजिर हैं उस मुद्दे के साथ जिसे वोटिंग के जरिए आपने सुना है। और आज का मुद्दा देश के मासूम बच्चों से जुड़ा हुआ है और बेतुके फतवों से जुड़ा हुआ है। जी हां, आज इसी मुद्दे पर होगी बहस। क्या जो आपने मुद्दा चुना है, क्या नागरिक अधिकारों के खिलाफ फतवों का इलाज यूनिफॉर्म सिविल कोड है? 70% लोगों ने कहा कि आज देश की बहस इस मुद्दे पर हो और आज हम हाजिर हैं देश की बहस इसी मुद्दे पर लेकर। बेटे से मां करे पर्दा, जी हां, ये फतवा है। दारुल उलूम देवबंद के नए फतवे के बाद ये सवाल उठ रहे हैं और बच्चों के खिलाफ लाए गए नए फतवे के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट की जांच का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और विवादित फतवा पोस्ट करने वाली वेबसाइट बैन करने की मांग हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या दारुल उलूम देवबंद देश के संविधान और कानून से भी ऊपर है? यह देश कानून और संविधान से चलेगा या फिर देश के मुसलमान फतवों के हिसाब से चलेंगे? और क्या नागरिक अधिकारों के खिलाफ लाए जा रहे ऐसे फतवों का इलाज अब कुछ और नहीं, बस कॉमन सिविल कोड है? इस पर बहस होगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। जब देश में कानून है तो फिर फतवा क्यों? क्या संविधान और कानून से पढ़कर है दारुल उलूम देवबंद? क्या नागरिक अधिकारों के खिलाफ फतवों का इलाज यूसीसी है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मुसलमानों के फतवा सेंटर के रूप में मशहूर दारुल उलूम देवबंद ने बच्चों के लिए जो नया फतवा जारी किया है, उसने हिंदू से लेकर मुसलमान तक हर किसी को हैरान कर दिया है, क्योंकि इसमें ना तो देश के कानून का ख्याल रखा गया है और ना ही संविधान का, जिस वजह से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को आगे बढ़कर एक्शन लेना पड़ा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर दारुल उलूम देवबंद के बच्चों को लेकर जारी विवादित फतवे में क्या है। फतवे में कहा गया है कि गोद लिए बच्चे को असल बच्चे जैसे अधिकार नहीं मिल सकते, जबकि गोद लिए बच्चे को भी सारे अधिकार मिलने का कानून है। इसके अलावा फतवे में कहा गया है कि शिक्षकों को बच्चों को पीटने की अनुमति है, जबकि आरटीआई अधिनियम के तहत स्कूलों में शारीरिक दंड बैन है। फतवे में कहा गया है कि 14 साल की लड़की को कोएड एजुकेशन में नहीं पढ़ाना चाहिए, जबकि कानून में सभी के लिए समान शिक्षा का अधिकार है। फतवे में कहा गया है कि टाई पहनकर स्कूल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि टाई क्रॉस का सिंबल है। और ऐसे ही कई और विवादित फतवे पोस्ट किए गए हैं, जिस पर आपत्ति जताई जा रही है। और कॉमन सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुके वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा है कि जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर फतवा थोपकर नागरिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, उसे रोकने का एकमात्र इलाज सामान्य नागरिक संहिता कानून है। संविधान का मतलब है ऐसा विधान जो सबके लिए समान रूप से लागू हो। महिला पुरुष, बेटा बेटी, हिंदू मुसलमान, सबके राइट एक समान हो। ये संविधान का अपमान है, इसके ऊपर संज्ञान लेने की जरूरत है और इस तरीके के फतवाबाजों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। दारुल उलूम देवबंद का नया फतवा अपने ही बच्चों से मां को पर्दा करने को कह रहा है, जिस वजह से विवाद बढ़ गया है। फतवे में कहा गया है कि निसंतान दंपत्ति के लिए बच्चे गोद लेना नाजायज नहीं है, बस गोद लिए बच्चों को संपत्ति में अधिकार नहीं होगा और गोद ली हुई बेटी कोएड एजुकेशन में नहीं पढ़ेगी, तो मेल चाइल्ड के 15 साल के होने पर मां को पर्दा भी करना होगा। दारुल उलूम के इस विवादित फतवे को लेकर बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने कहा है कि देश संविधान से चलेगा, ना कि दारुल उलूम के फतवों से। यह देश संविधान के अनुसार चलेगा, देवबंद के संविधान के अनुसार नहीं चलेगा। इन्होंने फतवा जारी किया है, यह ISIS की तरह तालिबानी सोच का द्योतक है, जो इस देश में चलने वाला नहीं है। दारुल उलूम देवबंद के इस फतवे पर खुद मुसलमान बिरादरी को ही एतराज है और कई मुस्लिम परिवारों ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR से इससे बचाने की अपील की है, जिसके बाद NCPCR ने दारुल उलूम के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। NCPCR ने सहारनपुर के DM को नोटिस भेजकर दारुल उलूम की वेबसाइट की जांच कर उसमें से बच्चों को लेकर किए गए पोस्ट तमाम आपत्तिजनक फतवे हटाने को कहा है और जांच पूरी होने तक वेबसाइट की रीच को कम करने का भी आदेश दिया है। NCPCR ने नोटिस की कॉपी यूपी के चीफ सेक्रेटरी को भी भेजी है। हमारे पास धारा 14 CPCR एक्ट, धारा 15 CPCR एक्ट के अंतर्गत शक्तियां हैं
हम उनका उपयोग करेंगे और ये सुनिश्चित करने का काम करेंगे कि बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन किसी भी तरीके से ना हो। आईपीसी में, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उनके तहत कार्रवाई करवाना सुनिश्चित करेंगे। आयोग के इस फैसले पर फतवा ऑन मोबाइल सर्विस के चेयरमैन मुफ्ती अरशद फारूकी का कहना है कि देश में यह मसला बहुत पुराना है और वेबसाइट की जांच की मांग करना या उसको बंद करने की मांग करना सही नहीं है। फतवा की वेबसाइट की जांच का मुतालबा करना या उसको बंद करने का मुतालबा करना इस्लाम और इस्लामी तालीमात के खिलाफ बात है। दारुल उलूम देवबंद ने बस वेबसाइट पर फतवा चस्पा कर दिया और यूपी के करीब 4 करोड़ मुसलमानों के लिए नई गाइडलाइंस जारी हो गई, जो न सिर्फ भारत के कानून का उल्लंघन करती है बल्कि बच्चों को देश के संविधान की ओर से जो अधिकार मिले हैं उसकी भी धज्जियां उड़ा रही है। ऐसे में आज देश की बहस में चर्चा है कि क्या नागरिक अधिकारों के खिलाफ फतवों का इलाज यूसीसी है। और आज हम अपने देश की बहस में जनता से, अपने जो दर्शक हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उनसे भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या नागरिक अधिकारों के खिलाफ फतवों का इलाज यूनिफॉर्म सिविल कोड है। और आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं हमारी वेबसाइट के जरिए www.newsnationtv.com। आप हमारी ट्विटर हैंडल, हमारे मोबाइल ऐप और हमारे फेसबुक पेज के जरिए भी अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान भी आप व्हाट्सएप के जरिए अपना वीडियो मैसेज या फिर टेक्स्ट मैसेज हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर है 9711002266 9711002266। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रियांक कानूनंगो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं एनसीपीसीआर के। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट से। प्रोफेसर संगीत रागी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय शंकर तिवारी हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी के। मौलाना अली कादरी हैं, चेयरमैन एससीडब्ल्यूएस एकेडमी के। और असगर खान साहब हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं। और विवेक श्रीवास्तव, नेता लेफ्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले प्रियांक, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी तक इस पर आपने नोटिस तो जारी कर दिया है, लेकिन ये रस्म अदायगी के अलावा कोई कड़ी कार्रवाई, ताकि ऐसे बेतुके फतवे जारी करने से पहले कोई 100 बार सोचे? हमने सहारनपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश को, डीजीपी उत्तर प्रदेश को ये लिखा है कि न केवल इस वेबसाइट से ये सारे गैर कानूनी फतवे हटाए जाए, बल्कि जब तक ये हटाने की प्रक्रिया हो, जब तक इनका इन्वेस्टिगेशन हो, तब तक के लिए इस वेबसाइट पे एक्सेस को प्रिवेंट किया जाए, इसको ब्लॉक कर दिया जाए। साथ साथ हमने ये भी कहा है कि इस तरीके की गतिविधि से इंडियन पीनल कोड, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और अन्य कानून जो भारत की धरती पर नहीं, ऐसे फतवे जारी करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई का भी प्रावधान है? आप मुझे जवाब देने देंगी तब मैं दूंगा। जी, आप पॉइंट पर जवाब देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं आपकी बात पे जवाब दे रहा हूँ, आपको धैर्य से सुनना चाहिए। जी बिल्कुल। हमने डीएम को और चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को ये कहा है कि जब तक ये फतवे नहीं हटाए जाते तब तक उसको ब्लॉक करें वेबसाइट को। और आईपीसी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और अन्य कानून जो भारत की धरती पे लागू है, उनका जहां जहां उल्लंघन हो रहा है उसके खिलाफ जरूरी कार्रवाई करें। जी, तो ऐसे में मैं वही आपसे जानना चाहती हूं कि यहाँ पर अगर एक आम आदमी समझना चाहे कि इस तरह के फतवे आपने जारी कर दिए हैं, तो जिन शख्स ने ये फतवे लिखे होते हैं, तो क्या कानून ऐसी भी कोई कड़ी कार्रवाई की इजाज़त देता है कि सारे सिर्फ उन फतवों को हटाने के अलावा कि उस शख्स को बार किया जा सके, उस शख्स को जेल की सलाखों के पीछे डाला जा सके? क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट हो सर, ये समझना चाहते हैं प्रियांक। एक आम आदमी के मन में ये है ना कि बस मैंने जाके लिख दिया, हो गया काम, सुर्खियां बटोर दी, कार्रवाई की बात आपने कह दी, बात खत्म हो गई। लेकिन क्या रियल में कुछ होता है? देखिए, इसके लिए हमने वही कहा है कि अनुसंधान करे पुलिस, अनुसंधान करके जिन जिन सेक्शंस का, जिन जिन धाराओं का उल्लंघन दिखता है उसमें वो एफआईआर दर्ज करेगी और कानूनी कार्रवाई करेगी। यानी आप बस जितना कर सकते थे आपने कर दिया, आप सिर्फ नोटिस दे सकते थे, आपका काम अब यहाँ पर खत्म हो गया है। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नहीं, क्योंकि देखिए बुरा मत मानिएगा, कई बार क्या होता है, महिला आयोग हो गए, कुछ ऐसे संस्थान हैं जो अपनी जगह, उनके दफ्तर भी हैं, वो संस्थान भी हैं, उनके मैसेजेस भी आते हैं, उनके बयान भी आते हैं, लेकिन एक कॉन्क्रीट कुछ होता हुआ, जिसे कहते हैं ना बॉडी विदाउट टीथ, वो ज्यादा लगता है। नहीं, ऐसा आपका मानना बिल्कुल गलत है।
हर कानूनी प्रक्रिया को करने का तरीका है। हमने 10 दिन का समय उन लोगों को दिया है। अगर 10 दिन में वो यथेष्ट कार्यवाही नहीं करेंगे तो हम फिर हमारे पास जो कानून की दी हुई शक्तियां हैं उनका प्रयोग करेंगे, उनको सम्मन पे बुलाएंगे, उनसे एफिडेविट लेंगे, ये सब ठीक है। काम हम करेंगे। ठीक है, चलिए इसी सवाल को लेकर मैं आगे जाती हूं। हमारे साथ मौलाना अली कादरी साहब हैं। मौलाना अली कादरी साहब चेयरमैन हैं SAWS एकेडमी के। कादरी साहब, बच्चों में भेद, बच्चे को माँ को बच्चे से पर्दा करना क्योंकि वो गोद लिया हुआ है, ये कैसा इस्लाम? देखिए मैडम, फतवा जो रोशनी में दिया गया है, फतवे का सवाल क्या है, फिर फतवा किस रोशनी में दिया गया, किस रोशनी में उसका जवाब दिया गया, उन तमाम का जो है डिटेल्स, उसका खुलासा मेरे पास नहीं है, तो मैं कैसे किस तरीके से फतवे पे तनकीद कर सकता हूँ, पहली बात यह है। और दूसरी बात जो है कि जहां तक के सवाल हमारे अपने संविधान का है, तो हमारे अपने संविधान ने हमें अपने मजहब पे जीने की पूरी इजाजत दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रहा सवाल कि वहां पर अगर कोई फतवा ऐसा हो जाए जो हमारे अपने देश के संविधान से टकराए, तो फिर उस फतवे पर हमको सोचने की जरूरत होगी, क्योंकि संविधान से ये देश चलने वाला है, ना तो ये देश शरिया से चलने वाला है, ना तो ये देश जो है राम राज्य से चलने वाला है। तो ये दो बिल्कुल कादरी साहब, मैं आपका सम्मान करती हूं कि आपने कहा कि देश संविधान से चलेगा, ना कि किसी धर्म विशेष से। तो ऐसे में मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि इस तरह के बेतुके फतवे अगर जारी होते हैं साहब, तो इससे इस्लाम ही तो बदनाम होता है ना? आपको नहीं लगता ना कि फतवे का जो तरीका होता है मैडम, सवाल जिस तरीके का होता है उसकी रोशनी में उसका जवाब दिया जाता है। तो किस हिसाब से सवाल किया गया, किस रोशनी में शिक्षकों को स्कूल में बच्चों दिया? को पीटने की अनुमति है, कौन सी रोशनी में ठीक है, जबकि देश का कानून कहता है कि गलत है? बच्चियां कोई एजुकेशन अख्तियार नहीं कर सकती हैं, ये कौन सी रोशनी में ठीक है, जबकि हमारा देश राइट टू एजुकेशन के तहत हमें कहता है कि हमें समान शिक्षा का अधिकार है। एक सेकंड, मैं भी वो रोशनी देखना चाहूंगी ना, वो कौन सी रोशनी है ज्ञान की, जिस प्रकाश में, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिस प्रकाश में बच्चों को पीटना, लड़कियों को लड़कों के साथ पढ़ना, ये गलत हो जाता है? जरा मुझे भी वो दिखाइए रोशनी। सुनिए, अब आप सुनिए, जहां तक के लड़कों को पीटने की बात है, उन्होंने जो फतवा दिया है, जो मुफ्ती साहब ने दिया है, उनसे सवाल करना चाहिए, और मेरी नजर में तो ये कतई गलत है। अब रही बात कि को एजुकेशन की बात है, तो इस्लाम में जब लड़की बालिग हो जाती है तो उसके लिए गोशा है, पाबंदी तो है कि वो गोशे में रहे। अगर कोई इस्लाम के रूल्स, मौलाना अली कादरी साहब, मेरे कुछ मुस्लिम मित्र हैं, उनके हिसाब से तो टीवी पर आप बैठकर मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं ना, ये भी इस्लाम के खिलाफ है? ना, कतई गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आज ये गलत है, टेक्निकल दौर है। आपको मैं कह रहा हूँ कि इस्लाम में गोशा है और गोशे की पाबंदी करना है। और जब मेडिकल कॉलेजेस में लड़कियां लड़कों के साथ पढ़ती हैं बालिग हो जाने के बाद भी, वो क्या होता है? मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ ना, कि अगर कोई अपनी मर्जी माफिक जाके पढ़ती है तो उसे कोई रोक टोक कर नहीं सकता, पढ़ ले, उसके अपने अख्तियार की बात है, लेकिन इस्लाम का कानून नहीं बदल सकता, ये बात अपनी जगह तय है। अच्छा, एक और चीज बता दीजिए, ठीक है मौलाना अली कादरी साहब, आप कह रहे हैं विशेष रोशनियां, मुझे बता दीजिए, एक माँ एक दूध मुंहे बच्चे को पालती है, बस फर्क इतना है कि उसका खुद का जना बच्चा नहीं है, गोद लिया हुआ है, और जब वो बच्चा 15 साल का हो जाएगा तो उस माँ को उस बच्चे से पर्दा करना होगा। अब ये कौन सी विशेष परिस्थितियां बनी होंगी जिसमें एक माँ बेटे के रिश्ते को आप सवाल उठा रहे हैं? जी, कह रहा हूँ कि हर फतवे पर इसी तरीके से मैं कोई प्रतिक्रिया दूं, ये मुनासिब नहीं होगा। ये जो फतवा देवबंद ने जो इशू किया है, उन्हें चाहिए कि इस बारे में आकर के मीडिया पर वजाहत दे कि आखिर वो किस। मौलाना अली कादरी साहब, क्या तमाम मुस्लिम धर्म गुरुओं को नहीं चाहिए कि जो इस तरह के बेतुके फतवे बार बार आते रहते हैं और इस्लाम जैसे धर्म के ऊपर सवाल प्रश्न चिन्ह लगा जाते हैं, उसका मखौल बना जाते हैं, लोगों के मन में संशय पैदा कर जाते हैं, आप लोगों को आगे आना चाहिए और कंडम करना चाहिए, ऐसे कि जिसका मन आता है कुछ भी कर देता है? मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हलाला के ऊपर भी कुछ आपके पास मीडिया पर वीडियोज आए थे, जो हलाला को जो एक तरीके से बदनाम किया गया था, गलत तरीके से वो हलाला के केस को पेश किया गया था। तो ऐसे मौलवियों का तो मैं मुखालिफ हूँ, मैं खतई तौर पे ऐसे मौलवियों की तायीद नहीं करता, बल्कि उनको सजा देने की तायीद करता हूँ।
तो अगर कोई फतवा अच्छा, एक बात ऐसा बताइए, जब मनगढ़ंत देश उठा- चलिए ठीक है, मैं प्रोफेसर रागी के पास जाती हूँ। प्रोफेसर रागी, क्या ये इस तरह के फतवे, देवबंद दारुल उलूम जैसे संस्थान जिसको बड़ी तादाद में मुस्लिम फॉलो करते हैं, हम देखते हैं उसको एक बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय जो है फॉलो करता है, वहां से अगर इस तरह के फतवे आते हैं तो कहीं ना कहीं देश के कानून को, देश के संविधान को आप चुनौती दे रहे हैं, सीधे सीधे लोगों को भड़का रहे हैं कि उसे मत फॉलो करो, हमारे फतवे को सुनो। देखिए, हमारे यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चों ने अपने पीएचडी और एमफिल के दरमियान देवबंद के फतवों का अध्ययन किया था, और अध्ययन करने के बाद कुछ निष्कर्ष बहुत साफ थे। जो देवबंद के फतवे हैं वह एक मध्ययुगीन मानसिकता का परिचायक है। दुनिया का समाज बहुत आगे चला गया है, और जो कहते हैं कुरान के दृष्टि में, शरीयत और हदीस की दृष्टि में हमें सब सारे करते हैं, हो सकता है वो अपनी जगह सही हो, लेकिन आधुनिक समाज में ऐसे फतवों के लिए कोई जगह नहीं हो सकती है, होनी भी नहीं चाहिए। यह एक मध्ययुगीन मानसिकता का परिचय है। कई जगह उसमें बर्बरता है, मानवीय मूल्यों का हनन है। आप जरा सोचिए कि माँ को बेटे से पर्दे करने की बात की जा रही है, इसका मतलब तो यही है ना कि माँ और बेटे के बीच में सेक्सुअल संबंध हो सकते हैं। यह डर है, चूंकि भाई और बहनों के बीच में सेक्सुअल संबंध होते हैं। तो क्या इसी दृष्टि से मानवीय संबंधों का मूल्यांकन करता है इस्लाम या इस्लामिक समाज? और ऐसे फतवे यदि आते हैं तो जो हमारे पहले बोल रहे थे, उन्होंने बड़ी शालीनता से इसके बारे में बात की है। मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज को आकर के ही इसकी खिलाफत करनी चाहिए। ये माँ और बेटे दोनों के बीच के संबंधों पर एक प्रकार का एक तोहमत थोपता है, धब्बा के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। और मुझे लगता है इससे ज़्यादा घिनौना और क्या हो सकता है। ऐसे मौलाना और ऐसे लोगों की देवबंद से जुड़ी हुई उसकी क्या उससे आप अपेक्षा करते हैं? असगर खान साहब को भी चर्चा में शामिल कर लूंगी। असगर खान साहब, आपने प्रोफेसर रागी को सुना, आपने मौलाना अली कादरी को सुना, क्या कहेंगे आप? कहीं से ये फतवा को जस्टिफाई करेंगे या वक्त आ गया यूनिफॉर्म सिविल कोड का? जी नहीं, अभी वक्त नहीं आया है। अच्छा, फतवे से मेरी समझ में नहीं आ रहा। मौलाना कादरी साहब और रागी साहब दोनों मुझसे बड़े हैं और मैं दोनों की इज्जत करता हूँ, दोनों की इज्जत करता हूँ। जहाँ तक देखिए आज की डिबेट का सवाल है ना, वो हमें इससे ज्यादा कि हम जिन फतवों को लेके बहस कर रहे हैं, उन लोगों को बुलाकर इस बात पे बहस करना थी कि इन फतवों का मतलब क्या। चूंकि फतवा क्या है पहले तो ये समझने की जरूरत है। फतवा कुरान और हदीस की रोशनी हमने कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया। ये फतवे देना ही बंद क्यों नहीं हो जाते? फतवे देने वाले हैं कौन? देश में फतवे कौन देगा? देश जो है देश के चुने हुए लोगों से चलेगा, संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, या फिर ये फतवा देने वाले ये दारुल उलूम या किसी और संस्थान से चलेगा? अगर आप सुनेंगी नहीं तो बात पूरी नहीं होगी। नहीं, आप सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए मेरी। मैं एक आध चीज को मैं अभी क्लियर भी करता हूँ कि इस बात पे डिबेट होनी चाहिए थी कि भाई उनको बुला के यहाँ पे कि आपने ये फतवे दिए हैं। हमने कोशिश की, उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया सर। तो मैं आपको बताऊं फतवे के बारे में कि जी हाँ, इनकार कर दिया, ये एक अलग बात है। लेकिन हर फतवा किसी न किसी मौके पर किसी न किसी वजह से दिया जाता है। एक ही बात के कई पहलू होते हैं और उस पहलू को मद्देनजर रखते हुए दिया जाता है। चूंकि किसी असगर खान साहब, किस पहलू से, चलिए मुझे बता दीजिए ना, किस पहलू से आप बच्चों को पीटना जस्टिफाई करेंगे? आप तो वकील भी है ना, किस पहलू से आप बच्चों को पीटना जस्टिफाई करेंगे? मुझे बता दीजिए, कौन सा पहलू है ऐसा इस्लाम में जो बच्चों को पीटने के लिए अलाउ करेगा? फतवे की वो कौन सी नजर है जो कहेगी कि हाँ बच्चों को पीटो? देखिए, हमने कोई टोटो में तो इसको अभी एक्सेप्ट किया नहीं। हम आपसे बात ही कर रहे हैं अभी, आप पूरी बात सुने। अभी रागी भाई बता रहे थे, ये हमारे बड़े भाई हैं, बहुत अजीज दोस्त भी हैं हमारे, कि भाई क्या आप बच्चों का, वो बच्चा जो बालिग हो गया
14 साल 15 असगर साल, खान 16 साहब, साल आप की मेरी उम्र के बात बाद समझिए, बात की अपनी गंभीरता माँ को के सामने समझिए। आएगा, ये इस्लाम उन पे बच्चों की बात कट्टरवादी नहीं, होने जिनको- के सुनिए, लगातार सवाल आप उठते रहे सुन हैं। तो लीजिए ना, इस फतवे आप- में क्या अरे कहा भाई गया, आपने सुनिए शायद तो पढ़ा आप- नहीं है। उसमें कहा गया है कि अरे- कयामत के दिन ये अरे बच्चे आप अपने सुनिए टीचर तो। से बदला भी ले सकते त्यागी हैं। मैडम आप सुनिए तो। ठीक है, आप बोलिए बोलिए। मैंने आपको बताया क्या है पूरा मामला, कितना संजीदा अरे सुनिए तो, मामला है। मैं आपसे पहले आप सुन तो लीजिए। अभी रागी साहब फरमा रहे थे कि चूंकि अब माँ से पर्दा करेगा या बहन से पर्दा करेगा, ये अडॉप्ट किए हुए बच्चे के लिए है, उनका ब्लड रिलेशन नहीं हो सकता, उनका ब्लड रिलेशन नहीं होता है, अपनी सगी औलाद के लिए नहीं है। जो बच्चा उसने जना है उसके लिए ये फतवा नहीं है, ये अडॉप्ट किए हुए बच्चे के लिए हाँ, तो है। अडॉप्ट किए हुए अगर बच्चे adopt के किए साथ हुए अंतर बच्चे के करें, लिए आप ठीक भेदभाव है। करें। चूंकि क्या वो बात उनका कर रहे हैं खून का साहब? रिश्ता नहीं है। क्या बात कर रहे हैं वहाँ असगर पे- खान साहब? खून का रिश्ता नहीं है तो उसके साथ भेदभाव करेंगे, तो फिर अडॉप्ट ही क्यों करना है? अरे असगर खान साहब, क्या बात कर रहे हैं? जरा फिर से सुनिए, आप क्या बोल रहे हैं? भेदभाव तो नहीं। अरे आप गोद लिया हुआ बच्चा है आप तो इसलिए सुनिए उसके तो, साथ भेदभाव आप करें बात आप? सुनने आप सुन भी तो लिए ना, मैं तो सही बोल रहा हूँ, आप समझने की हाँ कोशिश बोलिए, अच्छा करिए। चलिए मैं फिर से कोशिश अरे करती हूँ भेदभाव समझने की की। बात नहीं है, इंटरकोर्स हो सकता है जब खून का जहाँ खून का रिश्ता नहीं है, इंटरकोर्स खून के रिश्ते में नहीं हो सकता, इसकी कोई गारंटी है क्या? अडॉप्ट किया है क्या बात कर रहे हैं साहब आप? क्या बात कर रहे हैं साहब आप? यानी तो इसीलिए इंटरकोर्स हो सकता है, तो इसीलिए आप देखिए, अरे अरे अश्विनी साहब, आप ही जवाब नहीं दे हो दीजिए। सकता, हद नहीं हो गई, खून के रिश्ते, हद हो गई। खून अरे कौन सा कोई लिख के माँ- देख- माँ बेटे के बीच अगर देखिए, अगर वो हैवानियत है, देखिए, वो हैवानियत है। अगर माँ बेटे के बीच ही रिश्ता होता है, पिनाज- सगे बहन भाई के बीच होता है, पिनाज- बाप बेटी के बीच होता है, तो वो हैवानियत है, वो रिश्ता नहीं है, हैवानियत है। लेकिन अगर खून का रिश्ता नहीं है तो ये तो आप मान के possible चलेंगे है कि कुछ गलत रिश्ता हो सकता है। अरे असगर साहब, बच्चे तमाम- मासूम होते हैं, कच्ची मिट्टी होते हैं, जैसे ढालोगे ढल जाएंगे। हो सकता कृपया है, करके पहले से ही भेदभाव उसके मन में आपका रखोगे। उसका सगा असगर खून का साहब, रिश्ता नहीं है। गारंटी तो बात किसी कर की नहीं रहे होती। भैया? क्या बोल रहे हो आप क्या यार, क्या बात बोल कर रहे हो? भेदभाव हद मेरी हो समझ गई। से परे। अश्विनी हद साहब, हो जरा आप गई। ही समझाइए ना। adoption, इसीलिए मैं हद बोल रहा हूँ, हो आप गई सुन नहीं है, रही है, हद हो गई। आप सुन भी नहीं रही है, समझ भी नहीं रही है। और अच्छा, misguide पिना करने जी, की कोशिश देखिए करते हैं पिना आप जी, लोग। मैं misguide तो बहुत मत करिए, ध्यान कम से सुना भाई, और मेरे मैं आशा कहने का करता हूं मतलब कि ये सब लोग इसीलिए मुझे भी ध्यान से adoption ही सुनेंगे। नहीं है। adoption आप जरा इसको समझिए। adoption इसीलिए हम इसी मोबाइल बात को यूज कह रहे हैं, करेंगे, आपको लाइट adoption यूज ही करेंगे, नहीं है। कार आप पूरी यूज बात समझने की करेंगे, कोशिश करिए। सब कुछ आधुनिक सामान यूज करेंगे, पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, सब कुछ खाएंगे, लेकिन बेहूद दूसरों चीज को क्या यूज नहीं सिखाएंगे करेंगे, सब कि चीज तुम यूज 1400 साल करेंगे, पहले वाली जिंदगी बेहयाई जियो। यूज नहीं करेंगे, और ये जो लोग देने वाले बेशर्मी हैं, यूज नहीं इनके करेंगे। खुद के बच्चे, कार- इनके खुद के कार- बच्चे कहीं ये सब लंदन चीजें लंदन में अलग पढ़ है। रहे होते हैं, बेहूद कहीं कॉन्वेंट में की, पढ़ रहे होते बेहयाई, हैं, बेशर्मी, लेकिन यहाँ के अलग लोगों चीजें। के 1400 साल आपके पहले ले यहाँ जाना अलाउ चाहते होगा, ये हमारे यहाँ हैं। अलाउ दूसरी होगा। बात ये, इसीलिए एक मिनट असगर साहब, एक मिनट असगर साहब, ये क्या बोल रहे हैं आप? आपके यहाँ अलाउ होगा, हमारे यहाँ नहीं है। एक मिनट आई ऑब्जेक्ट। आप तमीज से बात कीजिए असगर साहब। आप क्या बोल रहे हैं कि आपके यहाँ अलाउ होगा, हमारे यहाँ नहीं है? आप किसी को जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते प्लीज। नहीं असगर साहब, आप किसी के बारे में इतनी डिमीनिंग बात नहीं कर सकते हैं कि आपके यहाँ अलाउ होगा, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ भेदभाव करना अलाउ नहीं है। हमारे यहाँ भेदभाव करना अलाउ नहीं है। हमारे यहाँ कृष्ण और यशोदा का रिश्ता है। हमारे यहाँ कृष्ण और यशोदा का रिश्ता है। आप क्या बोल रहे हैं यार? बड़ा अजीब सिस्टम है। आप क्या जब अजीब कोई सिस्टम कानूनी है? बात होती है, क्या या तो आवाज सिस्टम है? बंद कर विनाश जी, देंगे, या कोई आप दूसरी बात कुछ ले आएंगे। वाह, आप क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? हिंदू धर्म में तो मैया यशोदा और कान्हा का, जी, मैं देवकी आपको एक कान्हा और एग्जांपल यशोदा, देता ये हूं। सबसे बड़े अविनाश एग्जाम्पल जी, है। जरा मुझे एक आप मिनट क्या दीजिए। बोल रहे हैं? अश्विनी जी, आप ही बात कीजिए। कोई मिसगाइड नहीं होना चाहिए हमारे चैनल के किसी प्रोग्राम से भी। मैं पिना जी, ये बात कह रहा हूँ, एक देश था, एक बार इसीलिए सुन मैंने लीजिए भाई बात साहब, की शुरुआत जरा इस एक मिनट बात मुझे से सुन की थी लीजिए। कि फतवों के एक लिए बहुत ही शांत उनको और बुला के समृद्ध पहले बात देश था करनी कैके। चाहिए कि आपने राजा ये भरत का फतवा दिया ननिहाल है, था तो इसकी कैके, बुनियाद क्या है? बहुत शांत था, हर फतवे समृद्ध की था, कोई बुनियाद होती है, खुशहाल था। कोई वजह लेकिन होती जब है, बाद में वो पेशावर सवाल बन गया, भेजे जाते हैं, जब पेशावर तब बन उसको गया, पता है। वहां फतवा सारी को ऐसे बंदिशें थोड़ी शुरू दिया हो गई। जाता है। जब पर्शिया बहुत खुशहाल उसमें से था, आधी बातें समृद्ध छाट था, के शांत था, सिर्फ उसका लेकिन कोई जब से वो आखिर- पर्शिया ईरान आप बना उसकी है, पूरी डिटेल वहां बताइए पे ना। बम फूट रहे जो हैं, आपने भी अशांति 4-5 है, पॉइंट बहन दिए बेटियां हैं, कैद हैं। बच्चों के समेत तक्षशिला, आप उसकी पूरी तक्षशिला डिटेल दुनिया दीजिए का ना। सबसे बड़ा स्टडी सेंटर होता था, दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी तक्षशिला में थी। वहां पे सर्वधर्म संभाव था, वसुधैव कुटुंबकम की बात होती थी। लेकिन जब से वो तक्षशिला रावलपिंडी बना है, उसके बाद रावलपिंडी में क्या हो रहा है सबको पता है। बहन बेटियां बुरके में कैद हो गई हैं, कॉलेज नहीं जा सकती हैं, बाहर निकलना उनके ऊपर दुनिया भर की बंदिशें हैं। कुंभा शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, ये लेकिन कोई जब से खराब वो बात काबुल नहीं है। बना है, अशांति बेहूद की फैली खत्म हुई कर दी गई है, है। बम फूट रहा एक है। सेकंड, और बेहाया एक सेकंड, जाहिर क्या पर क्या वहां क्या आ खत्म चुका कर दी है, गई? एक सब मिनट कुछ अश्विनी चल उपाध्याय रहा है। साहब, जरा असगर साहब की तो बेहूदगी को मैं मैं भी सुन। आपको ऐसे दुनिया के जी। 55 देश बता सकता हूं
एक मिनट असगर साहब, क्या बेहूदगी खत्म हो गई है? मतलब महिलाएं अगर बुर्के में रहें तो ही वो हद में है? अच्छा, मतलब महिलाओं का बुर्के में रहना ही शर्म हया की निशानी है? जब तो यानी मैं आज बिना बुर्के के यहाँ बैठी हूँ तो मैं बेशरम हूँ, मैं बेहुदा हूँ? मेरे जैसी तमाम लड़कियां जो बिना बुर्के के बाहर जाती हैं तो वो बेशरम बेहुदा है? क्या बोल रहे हैं आप यार? हम सुनिए, नहीं, हम सिर्फ इस्लाम की बात कर रहे हैं। हाँ, तो इस्लाम की लड़कियां, मेरे दफ्तर में भी इस्लाम की लड़कियां, मैंने कहा ना कि इस्लाम मानने वाली, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाली रोजेदार लड़कियां मैं आपको बता रही हूँ। तो उसका इस्लाम भी कुछ नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हैं? अगर कोई जाती तौर पर शराब पीता है तो इस्लाम कुछ नहीं कर सकता। अच्छा असगर साहब, आपको टीवी पे बोलना अलाउड है इस्लाम में? तो टीवी भी हराम है ना? इस्लाम में शराब हराम है। अच्छा, टीवी अलाउड है भाई? अरे नहीं, मोबाइल फोन अलाउड है? अरे दाढ़ी बनाना अलाउड नहीं है अच्छी बात। इस्लाम में दाढ़ी बनाना अलाउड नहीं है अजगर साहब। कदम कोई भी आप दाढ़ी नहीं बना सकते, आप कभी प्लेट नहीं चला सकते, आप तो दाढ़ी बना के आए हुए हैं, क्या बात कर रहे हैं? शराब पीना हराम है, दाढ़ी बनवाना हराम है, उसी देवबंद ने बोला हुआ है, उसी देवबंद ने बोला दाढ़ी बनाना हराम है। आप डेली सेविंग करते हैं। मैं कोई इंडिविजुअल अरे भाई तो सुनिए तो ना, अगर कोई इंडिविजुअल कुछ भी करता है, वो दाढ़ी ना रखे, वो शराब पिए, वो जुआ खेले, चोरी करे, जिन चीजों की मनादगी है, अगर वो करता है तो उसका अपना जाती फेल है, उसका इस्लाम से क्या लेने देना? आप इस्लाम को जो इस तरीके से तो आप दाढ़ी बना के, आप दाढ़ी बनाने के बाद जन्नत में जाएंगे? ये कर रहे हैं आप दाढ़ी बना के जन्नत में जाएंगे या नहीं जाएंगे? आप क्या दाढ़ी बनाने के बाद जन्नत में जा पाएंगे क्या? अब वो आदमी का अपना जाती फेल है। अच्छा असगर खान साहब, महिलाएं तो बुर्का उतारने के साथ, इस्लाम में महिलाएं बुर्का उतारते के साथ बेहया बेहुदा हो जाती हैं आपके हिसाब से, और दाढ़ी कटवाने के साथ मर्द क्या हो जाते हैं? दाढ़ी कटवाने के साथ मर्द क्या हो जाते हैं? टीवी पर आते के साथ मर्द क्या हो जाते हैं? मुझे बता दीजिए। महिलाओं के लिए तो आपने बता दिया, बेहया बेहुदा हो जाती हैं, बेशर्म हो जाती हैं इस्लामिक महिलाएं बुर्का उतारते के साथ। मर्द क्या हो जाते हैं जरा ये भी बता दीजिए ना, मेरा ज्ञान वर्धन कर दीजिए। मैं इस्लाम की रोशनी में कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने बेहयाई को रोकने की बात कही तो आप उसको गलत क्यों कह रही हैं? आपने मुझे बताया नहीं ना, मैंने आपसे पूछा ना, मर्द क्या हो जाते हैं? महिलाएं तो बेहया बेहुदा बेशर्म हो जाती हैं बुर्का उतारते के साथ, मर्द क्या हो जाते हैं दाढ़ी कटवाते के साथ, मर्द क्या हो जाते हैं टीवी पर आते के साथ? ये दाढ़ी बनाना बेहयाई है कि नहीं है? आप सुनिए ना, यहाँ बैठ करके अपना मजाक उड़वा रहे हैं। अरे भाई सुनिए, अगर कोई दाढ़ी बनाता है, कोई शराब पीता है, कोई चोरी करता है, वो उसका इंडिविजुअल फेल है। आप इस्लाम किसी को यहाँ रोकता नहीं है, उसकी सजा और सजा वहाँ ऊपर है। नहीं, वो बेहयाई है कि नहीं? की है आप वो बेहयाई है कि नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। एक आदमी के लिए अगर कोई इंडिविजुअल कोई गलती करता है, शराब भी हराम है भाई। ठीक है विजय शंकर जी हमारे साथ, विजय शंकर जी भी जुड़े हुए हैं। विजय शंकर जी, पहले से अगर कोई विजय शंकर जी, आपको लगता है कि इस तरह के फतवे, छोटी सी टिप्पणी, इनकी स्वर्ग की कल्पना में तो शराब है। देखो अरे भाई, आपके यहाँ स्वर्ग की कल्पना में तो शराब है। आपने जन्नत में शराब पड़ती है, क्या बात कर रहे हैं? आपकी जन्नत में चीज है, उस पे अगर आपको बहस करनी है तो आप वो ठीक है असगर साहब, आज आपने शायद ना इस्लाम, यकीनन आपने जो आज परिभाषा दी है ना, यकीनन इस्लाम के जानकार यहाँ कादरी साहब बैठे हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो मानेंगे इन बातों को, उनके पास मैं आऊंगी, लेकिन सभी को बारी बारी से मौका देना है। विवेक जी को और विजय शंकर जी अभी रह गए हैं। विजय शंकर जी, आप अपनी टिप्पणी दें इस पर, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बोलिए सर विजय शंकर जी। हाँ, मैं ये कह रहा था, देखो ये लोग डबल स्टैंडर्ड जीवन जीते हैं। अभी केरल के 300 नवयुवक, मुस्लिम नवयुवक इस्लाम धर्म के विरोध में प्रचार कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं क्योंकि डबल स्टैंडर्ड जीवन जीते हैं। यानी इनके यहाँ अपराध करना अपराध नहीं है, अपराधियों के खिलाफ खड़े होना अपराध है। अभी कुछ दिन पहले आपने टीवी में देखा होगा, एक विमर्श हो रहा था जिसमें एक मौलाना साहब से पूछा गया कि कैसे हैं आप लोग, कि यहाँ पर तो आप कहते हैं हमारे यहाँ शराब पीना बड़ा हराम है, लेकिन आप लोगों को ये कहते हैं कि जब आप जन्नत में जाओ तो वहां शराब की नदियां मिलेंगी। ये कैसा धर्म है भाई? डबल स्टैंडर्ड धर्म है। और हमारे विवेक जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। विवेक जी
बाल अधिकारों की बात साहब, करते आप हैं, अपने धर्म में- बाल बच्चियों की में बात देखिए करते ना, क्या हैं, किसी महिला और को point संरक्षण out की करें? बात करते हैं, लेकिन 18 वर्ष से नीचे वाली लड़कियों का लव जिहाद करके जबरन शादियां होती हैं। बड़े ठीक है, आज प्रोग्रेसिव तक हो गए। विवेक जी को हमने उनका विरोध करते हुए नहीं देखा है। ठीक है, हमेशा इन जिहादियों के मुस्लिम ठीक है जो लोग हैं, ठीक है उनकी ठीक है सोच विजय शंकर जी, आज के उनकी मुद्दे पर आते हैं। नेताओं विवेक ने जी, उनके विवेक जी, आप समर्थन तो में बहुत देखा है। रैशनल और इसलिए संविधान के हिसाब से बात करते हैं ना। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप बता दीजिए कि जो नए फतवे आए हैं, ठीक है, क्या आप इनकी निंदा करते हैं, खंडन करते हैं? बच्चे बच्चों में भेदभाव इस्लाम के फतवों से चलेगा देश या फिर संविधान से? मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मुझे 1 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिए। आप मेरे पास बहुत लेट आई हैं। सबसे पहली चीज, मुसलमान समुदाय और इस फतवे में कोई रिलेशनशिप नहीं है। मुसलमान इस देश का पढ़ा लिखा और ग्रो कर रहा है, प्रोग्रेसिव है, कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है। उनकी लड़कियां, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बन रहे हैं। यहां पे मैं 6 एंकर्स को जानता हूं इसी टीवी इंडस्ट्री में, आपके यहीं पे सेक्टर 16 आपके नोएडा के फिल्म सिटी में, जो मुसलमान हैं, महिलाएं भी हैं, प्रोग्रेसिव हैं। तो ये अंट-पंट फतवों के नाम पे यहां बैठ के जो रागी जी और ये दूसरे श्रीमान जी विश्व हिंदू परिषद वाले जो इस्लामोफोबिया कर रहे हैं, गलत है। नहीं, आपको फतवे गलत की है निंदा विवेक जी। जरूर करिए। रागी जी ने दूसरी और बात, शंकर जी ने कुछ नहीं कहा, ये सारी बातें असगर जी ने कही है। आपको शायद आवाज पहचानने में गलती हो गई है। 18 साल की उम्र से कम बच्चियों मुझे का बोलने लव दीजिए, जिहाद एक मिनट, होता let me है, complete। जबरन उनकी शादियां होती हैं। नहीं, आप जबरन गलत उनका कोट कर रहे थे, बलात्कार इसीलिए मैं बता रही ये हूँ। असगर जी जो यहाँ बैठे हैं, he is not qualified to speak at all। महिलाओं के साथ आप नहीं खड़े होते हैं। सुनिए, नहीं, असगर जी क्वालिफाइड अरे नहीं है। भाई असगर जी, आप साहब, क्वालिफाइड पहले नहीं है। प्रोग्रेसिव हो जाइए, एक सेकंड शंकर अपने जी, हिंदू एक धर्म को सेकंड, शंकर जी, प्रोग्रेसिव एक सेकंड बनाइए। रुकिए। विवेक जी कह रहे हैं कि असगर जी को बोलने का कोई हक ही नहीं है। असगर जी। रुकिए एक असगर मिनट जी, विवेक with जी, due respect, असगर जी, यहाँ बैठ करके आप, नहीं असगर जी, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू यू, आप यहाँ बैठ करके इस्लाम का और अपना मजाक उड़वाने आए हैं। आपको आना ही नहीं चाहिए था सर। प्रोग्रेसिव होना किसको कहते हैं विवेक जी, बताइए आप। यहाँ बैठ करके असगर जी, विद ड्यू रेस्पेक्ट कह रहा हूं मैं आपको, इस डिबेट में आकर के आप अपना मजाक उड़वा रहे हैं और इस्लाम का मजाक उड़वा रहे हैं और ट्रैप हो रहे हैं। अगर कोई बात नहीं जिसकी सुनेगा तो जरूरत उसमें नहीं यही होना है। और जिसकी वजह से अगर- यहाँ देश के अगर मुसलमानों कोई बात को नहीं एक सुनेगा, बैकवर्ड नाम मिल रहा है आपकी वजह से। अगर ये चुके सुनना, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जब कुछ हम कहते हैं उसको सुनो भी तो। न सुनने को तैयार है, न मानने को तैयार है, न समझने को तैयार है। नहीं, आप सुनिए मेरी बात को। अब ये विश्व हिंदू परिषद वाले भाई साहब जरा सुन लीजिए। विजय शंकर तिवारी जी, एक सेकंड रुक जाइए। विवेक जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। विवेक जी की बात मैं सबसे आखिर में आई हूँ, विवेक जी को सुनने विजय दीजिए। शंकर तिवारी जी, विवेक जी, आप बहुत मुखर होकर हिंदू धर्म की तमाम कुरीतियों पर आवाज उठाते हैं ना। हिंदू धर्म में आप लगातार कुरीतियों पर आवाज उठाते हैं ना, तो मुस्लिम धर्म में जो कुरीतियां निकलकर सामने आ रही हैं फतवों के रूप में, क्या उतनी ही मुखर आवाज उठाएंगे आप? मैं कम्युनिस्ट हूं, सुनिए मैडम, सुनिए, सीधी सी बात है, हम लेफ्टिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं। हमारे यहाँ मुसलमान प्रोग्रेसिव हैं और मुसलमान इस देश का प्रोग्रेसिव बन चुका है, अपने बच्चों को पढ़ा रखा है, ये सच्चाई है। इस थर्ड रेट फतवे को कोई मुसलमान नहीं मानेगा। सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, सबके बच्चे आईटी सेक्टर में हैं, वकील हैं, जज हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो ये फतवे की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। दूसरा, इस्लामोफोबिया करने से पहले मिस्टर इस्लाम के ठेकेदार विजय शंकर तिवारी जी, ढोर जवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, हनुमान चालीसा में लिखा है, बैन करोगे, शंकराचार्य दलित बनाओगे, मंदिर का पुजारी दलित बनाओगे, हम कौन से बड़े फॉरवर्ड हो गए? अरे विधवा मैरिज के लिए तो ब्रह्मो समाज बना और राजा राममोहन राय को संघर्ष करना पड़ा। ये हमारा हाल है इस देश में। सत्य का माता का मंदिर बना हुआ है। विवेक जी, कुरीतियां थी तो खत्म हुई ना, कुरीतियां थी तो खत्म हुई ना। इस्लाम अपनी कुरीतियों को खत्म करने के लिए राजी है क्या? मैं तो कह रही हूँ ना कि हिंदू धर्म में कुरीतियां थी, खत्म हुई ना। कुरीतियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, जातिवाद हमारा खत्म हो रहा है। मैंने कहा ना कि कुरीतियां थी तो खत्म हुई ना, चाहे वो बाल विवाह हो, विधवा विवाह हो। क्या क्या मुस्लिम धर्म इस तरह के बेतुके फतवों को देने से बाज आ रहा है? मुसलमानों का के खिलाफ बोलना गलत है। अभी भी शेड्यूल कास्ट को मंदिर की तरफ से नहीं गुजरने। अरे भैया, यहाँ पे शंकराचार्य का फतवा था कि साईं बाबा का मंदिर गलत है, साईं बाबा की मूर्तियों को तोड़ दो। साईं बाबा की मूर्ति जहाँ होगी वहाँ शंकराचार्य की फोटो नहीं होगी। हिंदू धर्म में फतवे नहीं का होते। क्या कहोगे आप? प्रोफेसर रागी, क्या हिंदू धर्म में फतवे सारे होते हैं? धर्म गुरु जितने हैं, विवेक जी को चाहे गलत मुसलमान जानकारी हो या है। हिंदू, ये सब विवेक जी लॉजिकल को है। गलत जानकारी है। हिंदू धर्म जो है, क्या वो फतवों को फतवे जारी करता है? मुझे तो जानकारी नहीं है, जितनी थोड़ी बहुत अपने धर्म के बारे में मुझे जानकारी है। साईं बाबा, अरे सुनिए, वो एक मिनट जरा सुन लीजिए। प्रोफेसर रागी, शंकराचार्य ने कहा है और ये उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। पिनाज जी, जी पिनाज जी,
पिनाक जी, नहीं शिरडी साईं बाबा की एक सेकंड विवेक जी, रागी साहब से जवाब ले लूं। मैं तो कह रही हूं कि जरा उनसे पूछ लो, उनसे समझ लेती हूं। और इस पर डिबेट हुई। वो एक विवाद था, वो एक ओपिनियन थी कि वो भगवान मानते हैं नहीं मानते हैं, और आज भी साईं बाबा के मंदिर वैसे ही पूजे जा रहे हैं, वैसे लोगों की आस्था है। लेकिन मैंने आपको करेक्ट किया कि हिंदू धर्म में फतवा नहीं होता, हिंदू धर्म में फतवा नहीं होता, हिंदू धर्म में फतवे जारी नहीं होते। हिंदू धर्म एक मिनट, ठीक है रागी साहब, रागी साहब फतवा नहीं, कोई और शब्द यूज कर लो। अब शंकराचार्य का निर्देश है, पिनाक जी, फतवा नहीं निर्देश कह लो। पिनाक जी जरा इनको रोक देते तो मैं अपनी बात कह पाता। पिनाक जी, भारतीय संस्कृति और भारतीय आध्यात्म में किसी शंकराचार्य को फतवा जारी करने का अधिकार नहीं है, किसी मठ को यह अधिकार नहीं है। ये फतवों की संस्कृति उस संस्कृति और आध्यात्म के लिए होती है जो विश्वास के आधार पर चलता है। भारत का आध्यात्म विश्वास के आधार पर नहीं है, वह ईश्वर को विश्वास के महसूस आधार पे करता है, वह ईश्वर को देखता है, उससे साक्षात्कार करता है, और फिर भी कहता है कि ईश्वर इसके अतिरिक्त भी है। वो कहता है कि ये नेति यह अंतिम नहीं है। मैंने जो कहा है, जहां विश्वास के आधार पर चलता है, एक किताब के आधार पर चलता है, वहीं पर ये सब फतवे चलते हैं। भारत का अध्यात्म, सीधी सी बात बताओ, शंकराचार्य जी का निर्देश सही है गलत? शिरडी साईं बाबा की मूर्ति मंदिर में होनी चाहिए या नहीं? इसीलिए हमारे यहाँ शंकराचार्य कह रहे हैं इनको नहीं होना चाहिए। वैष्णव में भी कई संप्रदाय चलते हैं, सबकी अपनी अपनी आस्था। कुछ नहीं है शब्द आपके पास, इधर क्यों अरे भाई, विवेक हनुमान चालीसा में ढोल गवार शूद्र पशुनारी नहीं है। थोड़ा पढ़ो भाई, पढ़ लिख करके आया करो, टेलीविजन पर क्यों जगहसाई कराते हो? बिल्कुल है। अरे हनुमान चालीसा में नहीं है ढोल गवार शूद्र पशुनारी, हनुमान कहां से पढ़ करके आए हो? और मनुस्मृति में कौन सा स्कूल से पढ़ के आए हो? पढ़े भी हो या नहीं पढ़े हो? पाठ पढ़ेगा, पिघला हुआ शीशा उसके कान में डाला जाएगा। भैया, ये मनुस्मृति में है, मनुस्मृति में लिखा है, अगर कोई दलित, अगर कोई शूद्र आप पकड़ करके लाते हैं, उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा। ये लिखा है, बताओ। बिल्कुल है, यहाँ मत झुठलाइए। चैप्टर है मनुस्मृति और कोशिश करिए मनुस्मृति का कवर देखे हो? प्रेम से रहे, मनुस्मृति का कवर देखे हो? मत करिए, कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन करिए, कम्युनल हार्मोनी मेंटेन करिए। चलिए, आपने कॉन्स्टिट्यूशन और कम्युनल हार्मनी की बात की है ना, उसी पर मैं आऊंगी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश चलेगा कि इन फतवों के हिसाब से देश चलेगा। विवेक जी, आप जो है हिंदू धर्म के लिए तो बहुत पुरजोर तरीके से, तेज आवाज में, बुलंद आवाज में सारी कमियां गिनाते हैं। जिसने फतवा दिया पकड़ के डालो उसको, किसने रोका है? कोई नहीं जस्टिफाई कर रहा। वो कह रहे हैं कि हमें वो दृष्टि देखनी चाहिए, वो रोशनी देखनी चाहिए, नहीं मानता है, जिसमें फतवे में पढ़ रहे हैं, अच्छे पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं असगर साहब से और कादरी साहब से इसका जवाब लूंगी। हमारे साथ एक हमारी दर्शक जुड़ गई हैं, डॉक्टर दक्षा शर्मा दिल्ली से। जी डॉक्टर दक्षा, क्या कहेंगे आप? जी नमस्ते। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ नेशन इंडिया का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस मंच पे बुलाया, इस शो में बुलाया, बहुत ही बेहतरीन है। और मैं पूरी तरह से डिबेट को सुन रही हूँ और समझ रही हूँ। पहली बात तो यह है कि ये जो डिबेट है ये रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है, ये लॉ स्पेसिफिक है। Constitution of India is the supreme document and we have to live up to the spirit of the Constitution. रही बात NCPCR के स्टेप की, तो मैं उसकी सराहना करना चाहूंगी कि ये एक स्टेप है जो कि बाल हित की तरफ है। और जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 जो है वो ये बोलता है कि बच्चों को समान अधिकार मिलना चाहिए और हर बच्चे को फैमिली का भी राइट है, हर बच्चे को अडॉप्शन का राइट है। इनफैक्ट एक बहुत ही बेहतरीन चीज मैं यहाँ पे लाना चाहूंगी कि शबनम हाशमी का जजमेंट आया था, शबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में, और उस पर्टिकुलर जजमेंट में बोला गया था कि अडॉप्शन जो है वो कोई रिलीजन स्पेसिफिक राइट नहीं है। अडॉप्शन जो है वो हर किसी के पास में उसका कादरी साहब, अब वक्त आ गया है कि कहीं ना कहीं इस तरह से इस्लाम को बदनाम होने से रोकने के लिए, इस तरह के कंफ्यूजन अराइज होने से रोकने के लिए कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जिसके हिसाब से सभी लोग जो हैं, देश के नागरिक जो हैं, उसके हिसाब से चलें, ना कि इन फतवों के हिसाब से, और धर्म की बदनामी ना हो। देखिए मैडम, हमारे अपने मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड तो कभी भी नहीं आ सकता। इसीलिए नहीं आ सकता क्योंकि हमारे पास जो नागास का, मिजोस का, क्रिश्चियंस का और कई ऐसे हमारे पास लोग हैं जिसके ऊपर हम कॉमन सिविल कोड हमारे अपने देश में हम नहीं ला सकते। ये बात क्लियर है।
मतलब जहां तक दूसरे के मुल्कों में सवाल मान लेंगे, adoption के दूसरे ऊपर- मुल्कों में मान लेंगे पर अपने मुल्क में नहीं मानेंगे। सुनिए ना, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, सुनिए नहीं, आप। मैं पूछ ही रही हूँ ना, मैं ये मुसलमान कह जो रहा हूँ हैं दूसरे आपको- मुल्कों में यूनिफॉर्म सिविल कोड मान लेते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में आके उन्हें इस पर आपत्ति हो जाती है। सुनिए मैडम, अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं तो सुनिए, नहीं तो आप भाषण दीजिए, मैं जब तक सुन रहा हूँ नहीं, आपकी मैं बात। सुन रही हूँ तभी पूछ रही हूँ आपसे। हाँ, तो अब आप सुनिए ना, मैं जो कह रहा हूँ कि एडॉप्शन का जहां तक के सवाल है, आपने अजहर खान साहब से सुना, उन्होंने बहुत कुछ कहना चाहा लेकिन आपने उनको बोलने नहीं दिया, उनकी आवाज को दबाते चले गए, एज पर योर चैनल पॉलिसी कि हमारी आवाज को दबाया जाता है। तो अच्छा, सुनिए ऐसा आप। आपको क्यों लगा? आपको हमने क्यों बैठाया अगर आपकी आवाज को दबाया जाता है? साहब, अगर वो वो कुछ भी मजबूरी है बोलेंगे आपको, हमको कि बुर्के बिठाना। के बिना महिलाएं आपकी बेहुदा मजबूरी है। बेशर्म है, तो उस पर ऑब्जेक्ट करना मेरी कोई मजबूरी नहीं है। ना, साहब, आपकी मजबूरी हो सकती आपकी है। मजबूरी मेरा है। चैनल, मेरा अगर धर्म, हम मेरा बात करें, संविधान मुझे मुसलमान- स्वतंत्र तरीके से काम करने की आजादी देता है। कादरी साहब, सुनिए 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 सुनिए, आप ज्यादा जब आप एक अगर उंगली आवाज किसी पे ऊंची उठाते हैं करेंगे तो बाकी की आपके गिरबान पर उठती हैं। सुनिए, आगे बात पूरी कीजिए। सुनिए, आवाज ऊंची करना मुझे भी आता है, लेकिन करिए ऊंची। मेरे संस्कार मुझे नहीं सिखाते। करिए ऊंची। आप सुन लीजिए, अब आप सुनिए, क्योंकि मैं एक इस्लाम धर्म को मानने वाला हूँ और मेरे संस्कार ऐसे नहीं है। ठीक है, ठीक है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एडॉप्शन का जहां तक के सवाल है, अगर कोई लेडी एडॉप्शन किसी लड़के का करती है और उसके बाद में अगर उसको बेटी होती है, तो चाहे इस्लाम हो चाहे हिंदुइज्म हो, वो लड़का और लड़की दोनों का विवाह हो सकता है, यानी यहाँ पर ब्लड रिलेशन नहीं है। तो ये जो देवबंद का जो फतवा है एडॉप्शन की जहां तक के बात है, जब लड़का बालिग हो जाए, बड़ा हो जाए, तो उन्होंने वहां पर पर्दे की बात की है जो एज पर इस्लामिक लॉ है, क्योंकि जहां पर निकाह हो सकता है, जहां पर महरम नहीं है, वहां पर गोशा है। महरम के साथ इस्लाम में गोशा नहीं है। रहा दूसरे जो फतवों की बात की जा रही है मैडम, मैं आपको कहना चाहता हूँ पर्दा नजरों का नहीं, सारे कपड़ों का जरूरी है। अश्विनी साहब, आप तो सुनिए इसके ना, खिलाफ आप एक मुहिम सुनिए छेड़े ना, हुए मुझे हैं। मैंने सुना ना, complete जवाब करने ले लूं या नहीं? जवाब ले लूं या नहीं? मुझे आपने complete जस्टिफाई करने कर दिया ना, दीजिए पहले आपने इसे जस्टिफाई कर दिया ना, जरा जवाब दूं या नहीं? मेरी बात अधूरी है। आप मेरी बात अरे अधूरी है, एक मैं आप complete अगर करूं। 10 मिनट की बात करेंगे तो दिक्कत होगी ना। एक एक बात करते जाइए, एक एक का जवाब लेती जाऊंगी, ठीक है? सुनिए, एक एक करके, एक एक करके अश्विनी जी। पिनाक जी, मेरे हाथ में ये संविधान है। हाँ, पिनाक जी, मेरे हाथ में संविधान है। संविधान कहता है लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर होना चाहिए, यानी एज ऑफ मैरिज यूनिफॉर्म होना चाहिए। संविधान कहता है गुजारा भत्ता सबको मिलना चाहिए। अभी जो लड़की विवाह करती है उसको गुजारा भत्ता मिलता है, लेकिन जो लड़की निकाह करती है उसको गुजारा भत्ता नहीं मिलता। संविधान कहता है गोद लेने का अधिकार सबको मिलना चाहिए। अभी हिंदुओं में गोद लेने का राइट है, लेकिन ये फतवा जारी कर देते हैं, कहते हैं गोद नहीं ले सकते, और गोद ले भी सकते हैं तो कहेंगे पर्दा करना पड़ेगा, और पर्दा भी करना पड़ेगा, और प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। मुझे लगता है ये 21वीं सदी के किसने नहीं होना कहा चाहिए, प्रॉपर्टी कभी नहीं दे 14वीं सकते? 6वीं सदी में सही जो रहा होगा, प्रॉपर्टी आज होल्डर के है, जमाने में उसकी ठीक मर्जी नहीं की बात है। है। संविधान कहता वो है दे सकता प्रॉपर्टी है। राइट सबको। सुनिए संविधान की बात सुनिए। अरे भाई साहब, संविधान की बात सुनिए, संविधान की बात सुनिए, संविधान की बात, संविधान की बात सुनिए प्लीज, संविधान की बात सुनिए। ये संविधान कहता है विरासत का तरीका सबका एक होना चाहिए। ये संविधान कहता है वसीयत का तरीका सबका एक होना चाहिए। ये संविधान कहता है गोद लेने का अधिकार सबको एक होना चाहिए। शादी विवाह की उम्र एक जैसी होनी चाहिए। गुजारा भत्ता, फिर आप लोग इसका विरोध क्यों कर रहे? वैसे तो कह रहे हैं बड़ा एडवांस हो गया, सब कुछ एडवांस हो गया, और फिर कहते हैं नहीं हम तो संविधान को मानते हैं। जब ये संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या लिखा हुआ है, इस संविधान में क्या लिखा हुआ है? अगर आपको संविधान नहीं मानना था तो जब पिताजी से कहना चाहिए था, पिताजी हम संविधान नहीं मानते, हमें शरिया चाहिए। आप ऐसे देश में चलो जहां शरिया चलता हो, यहाँ तो संविधान चलता, हमें नहीं रहना। जब संविधान का मतलब होता है समान विधान, संविधान का मतलब होता है समान विधान, ऐसा विधान जो सब पे लागू हो उसको कहते हैं संविधान। अगर आप संविधान मानते हैं असगर साहब, की दुहाई ठीक है, देते असगर हो साहब ना, को भी इस चर्चा में वो शामिल करती हूँ। असगर साहब, एक बार फिर से आप मुझ पे तो आरोप लगा देते हैं बहुत आसानी से कि मैंने आपको नहीं सुना। फिर से आपको मौका देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप अपने शब्दों का चयन सोच समझ के करेंगे। आप ये बता दीजिए असगर साहब कि अगर देश का संविधान कहता है कि अगर कोई भी बच्चा अडॉप्ट किया जाता है तो इनहेरिटेंस का भी राइट है, उसको इक्वालिटी का भी राइट है, तो इस तरह के फतवे जारी करके आप क्या कर रहे हैं? भेदभाव तो हमारा संविधान कहीं से भी नहीं कहता ना, और हमें इंश्योर करना होता है अगर किसी बच्चे को हम अडॉप्शन के लिए दें तो उसके राइट्स को इंश्योर करना भी ये सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। बिल्कुल
बिल्कुल सही फरमाया। अभी मेरे दोस्त संविधान की किताब हाथ में लेकर और बार बार आपकी स्क्रीन पे शो कर रहे थे। पहले इसी संविधान का आर्टिकल 25 पढ़ के सुनाए। क्या हमें अपने अपने मजहबों को मानने, उन पे चलने और 25 में बताता हूँ, 25 रीतियों का प्रोटेक्शन देता है, कुरीतियों का नहीं। आर्टिकल 25 धर्म की इजाजत देता है, धर्म की नहीं। आर्टिकल 25 प्रथा की इजाजत देता है, आर्टिकल 25 भेदभाव की इजाजत नहीं देता। वैसे हमारी आवाज को दबाए रहते हैं आप लोग। रीतियों और कुरीतियों में अंतर है, प्रथा और कुप्रथा में अंतर है, धर्म और अधर्म में अंतर है। आर्टिकल 25 अधर्म की इजाजत नहीं देता, भेदभाव की इजाजत नहीं देता, अंधविश्वास की इजाजत नहीं देता, काला जादू की इजाजत नहीं देता, बेटे बेटी में भेदभाव की इजाजत नहीं देता। आर्टिकल 25 कहता है अपने आप को रिफॉर्म करो। आर्टिकल 25 की शुरुआत होती है पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। आर्टिकल 25 की शुरुआत पढ़ लो। आर्टिकल 25 की शुरुआत में क्या लिखा है पढ़िए, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। आप इसको पढ़िए पहले, आप पूरा संविधान पढ़िए, फिर आइए यहाँ आके बहस करिए। और जिस शराब की आप बात करते हैं, जिस जन्नत की बात करते हैं, आप आइए हमारे चलिए ठीक है। एक हमारी दर्शक आराधना मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आराधना मिश्रा हरदोई से। आराधना, क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, भारत की छवि एक धर्मनिरपेक्ष देश की है। ऐसे में कानून और धर्म का एक दूसरे से लेना देना नहीं होना चाहिए और एक देश एक कानून होना चाहिए। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। और ये दारुल उलूम देवबंद ये भारतीय कानून, ये जो फतवा जारी कर रहे हैं, ये भारतीय कानून का उल्लंघन है। ठीक है, ये एक भ्रामक बयान है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है विवेक, आपको भी मैं इस चर्चा में शामिल करूंगी। में मौजूद है भाई 25। एक सेकंड विवेक जी, क्या अपने धर्म की कुरीतियों को भी आगे ले जाने का अधिकार होना चाहिए? एक सेकंड विवेक जी, हिंदू धर्म की भी बहुत सी कुरीतियां हैं जो खत्म हो गई हैं और कुछ खत्म होनी बाकी भी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी खत्म हो गई होंगी, कई खत्म हो गई हैं और कई खत्म होनी बाकी भी हैं। लेकिन क्या ये मुस्लिम धर्म पे अप्लाई नहीं होता है? क्या वो इससे ऊपर है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं, सुनिए मेरी बात को। अभी आपकी एक गेस्ट ने कोट किया एक पर्टिकुलर केस शबनम हाशमी का। शबनम हाशमी कौन है? शबनम हाशमी इज रिलेटेड टू सफदर हाशमी। सफदर हाशमी कम्युनिस्ट पार्टी के थे जिनको गुंडों ने मारा था एक जमाने में जब हम छोटे हुआ करते थे। और शबनम हाशमी मुसलमान होने के बावजूद भी आज केसेस लड़ती हैं, लोगों के लिए लड़ रही हैं। तो देखिए, कुछ धर्मगुरु चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अगर वो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, निर्देश देते हैं उल्टे सीधे, कोई फतवा देता है, इसका मतलब यह नहीं कि आप उसके धर्म को, उसके समाज को, उस कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा कर देंगे और यहां दो मौलानाओं को बिठा करके इस्लाम का जुलूस निकालेंगे और कुरान का जुलूस निकालेंगे। तो किसी भी धर्म का, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, मैंने जानबूझ के हनुमान चालीसा बोला, मनुस्मृति बोला, कोट किया, यह दिखाने के लिए कि हमें एक दूसरे के धर्मों पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। गलत बात है। अगर उन्होंने गलत फतवा दिया है, आप यकीन मानिए, मैं इंडिया में बैठा हूं, इंडियन सिटीजन हूं, कोई मुसलमान ऐसे फतवों को नहीं मानेगा जो पढ़ा लिखा है और ना मान रहे हैं। सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, अनपढ़ भी तो है सर, उनका क्या होगा? जिन्हें धर्म के नाम पर बरगलाया जाता है, ऐसे मुसलमानों की तादाद बड़ी संख्या में है। को कौन मानेगा? मैं वही तो कह रही हूँ, ऐसे अनपढ़ बहुत सारे मुसलमान हैं, आपको भी पता है। हम आप तो बार-बार कहते हैं ना अल्पसंख्यकों के साथ सही नहीं हो रहा है। 85% हम हिंदू है मैडम, हमें तो हिंदू धर्म वाले ये बरगला रहे हैं। अच्छा, मुसलमानों को कोई नहीं बरगलाता। मैं कह रहा हूँ 85% हिंदू हैं। ये शंकराचार्य, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, ये जो समाज है, हिंदू समाज, हिंदुत्व का ये जो एक परिवार इन्होंने बना रखा है पॉलिटिक्स के और पैसे के लिए, उसमें धर्म के नाम पे, राम के नाम, और मुसलमान में सब वोट के लिए भी और नोट के लिए भी। अच्छा, मुस्लिम में ऐसा कुछ नहीं होता। हिंदू समाज का जो पार्टियां मुस्लिम अपीजमेंट की बात करती हैं उसमें कोई गलत नहीं होता, कुछ नहीं होता, बिल्कुल परफेक्ट। बैठ करके ये मौलानाओं को बिठा लेने से आप कृपा करके, असगर साहब वरिष्ठ वकील है, मैंने मौलाना नहीं बिठाए थे और हमारे लिए सब सम्मानजनक है। हम चाहते हैं कि उनकी बात, उनकी आवाज सुनी जाए, भले वो हम पे आरोप लगाएं, वो हम पे आरोप लगाएं। यहाँ जुलूस निकलवाएंगे अपना, तो उसके लिए मेरी क्या गलती है उसमें? मेरी क्या गलती है? मुझ पे कहते हैं कि अरे इसमें कोई हमारे आपके कहने से
हमारे आपके कहने से कोई जुलूस नहीं निकाल सकता। असगर साहब, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, असगर साहब, पूरे जगह शराब हराम है, शराब हलाल नहीं। ठीक है, प्रोफेसर रागी कुछ कहना चाह रहे थे विवेक जी की बातों पर। प्रोफेसर रागी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं हम, पूरी दुनिया ठीक है, प्रोफेसर रागी कुछ कहना चाह रहे थे, जरा सुन लीजिए। निकाल सकता। ठीक है, कोई नहीं निकाल सकता। ठीक है, आपकी बातें दर्शकों तक पहुंच रही हैं। जी बोलिए। देखिए, पिनाज जी, भारत में कम्युनिस्ट भारतीय आध्यात्म को बिना पढ़े हुए गाली देते हैं और मुस्लिम समाज अपने कुरान को और अपने हदीस को बिना पढ़े हुए प्रशंसा भी करता है। तो ये अजीब स्थिति होती है। अब यहीं पर विवेक जी जो हैं वो इतने जोर से बोले कि ढोल गवार ऐसा नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। ये हनुमान चालीसा आप गलत कह रहे हैं। मैंने इसी शो में शबनम हाशमी के केस को कोट किया और इसी चैनल की गेस्ट ने कोट किया। और शबनम हाशमी मुसलमान है, सफदर हाशमी भी मुसलमान थे। अरे भाई, तो सर ये कहना कि सारे मुसलमान इस देश के जाहिल हैं, ये गलत बात है। इस देश का मुसलमान भी पढ़ रहा है, जागरूक है, पढ़ा लिखा है। जितने मैं ये राय मौलाना वाली इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग सीधे साधे करने के लिए आप बोलिए, ट्रैप करते हैं लेकिन अपनी डिबेट्स में। मुस्लिम समाज की कुरीतियों के बारे में बोलने में आपकी घिघी बंद जाती है। आपकी घिघी बंद जाती है मुस्लिम समाज के कुरीतियों के बारे में। कोई नहीं किसी की देवबंद ही वो जगह है, मुसलमान समाज प्रोग्रेस कर रहा है, जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और हिंदू समाज प्रोग्रेस नहीं कर रहा विवेक जी, हिंदू समाज प्रोग्रेस नहीं कर रहा। उन्होंने अपनी कोई गलती, कोई कुरीति नहीं छोड़ी। देवबंद के इस्लाम की व्याख्या ही जो है वो आप बड़े फॉरवर्ड हो गए इस देश के हिंदू, लेकिन आप अपने समाज को संभालो। 85% हिंदू होकर के भ्रष्टाचार करके पिछले 70 सालों में इस देश का हमारे समाज ने, हमारे धर्म में हम हिंदू देवबंद के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हो? चलिए वो पूछ रहे हैं देवबंद के खिलाफ विवेक जी, इतना जहर हिंदू धर्म की कुरीतियों के खिलाफ उगलते हैं, देवबंद के खिलाफ क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? देवबंद के खिलाफ विवेक जी कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? देवबंद से जो ये फतवे आ रहे हैं, देवबंद से जो गलत बातें आती हैं, आप क्यों नहीं कहते हैं कि बेतुके फतवे बंद हो? बोलने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम समाज नहीं फॉलो करेगा उसको, वो भारत अनुचित है। भारत जैसे शंकराचार्य अगर कुछ मूर्खतापूर्ण बात करते हैं, क्यों नहीं उसके खिलाफ फॉलो करेंगे। तो यहाँ तो असगर साहब और कादरी साहब तो कह रहे हैं कि सही है। नहीं विवेक जी, शायद आपने सुना नहीं। यहाँ असगर साहब और कादरी साहब ने सीधे कहा कि अगर बच्चा गोद लिया हुआ है और लड़का है तो असगर साहब ने शब्द का प्रयोग किया कि इंटरकोर्स हो सकता है, इसलिए पर्दा होना चाहिए। अरे भाई, इनको जो मर्जी करें कहने दो। पढ़ा लिखा मुसलमान अपने दिमाग से चलेगा। बिल्कुल सही, यही कहा है। पढ़ा लिखा मर्जी की बात नहीं है, ये शर्म बात है और सही है और कानूनी है और देश में है। वो तरक्की विवेक जी आपके सामने कह रहे हैं कि वो सही है और पढ़े लिखे मुसलमान है असगर साहब। अब आप बताइए विवेक जी, पढ़ा लिखा मुसलमान है असगर साहब क्या बोल रहे हैं? अब आप सुन लीजिए, आप कह रहे हैं मुसलमान प्रोग्रेसिव हो गया है, असगर साहब को सुन लीजिए। आप कहने से क्या हो जाएगा जी? सुनिए। अरे भाई, तो ये एक अकेले मुसलमान है, ये नहीं प्रोग्रेसिव है, ना प्रोग्रेसिव कि क्या होता है? मुसलमान सब मेरी पार्टी में पढ़े लिखे भी है, बिना पढ़े लिखे लोग भी है। ऐसा नहीं है, जिनको मिसगाइड किया जाता है, गाइड किया जाता है। सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, सबके बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं, सबके बच्चे विदेश में जा रहे हैं, सब प्रोग्रेसिव है। एक मिनट, एक बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। देखिए, एक बात तो मैं आपको ये बता दूं, 1 मिनट मुझे देंगी आप? जी बिल्कुल, 1 मिनट दे रही हैं मुझे आप? जी। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि जैसे आपने कहा पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे लोग दोनों समाज में, शराब की नदी में डुबकी लगाना हलाल है। ये क्या है भैया? गाइड और मिसगाइड किया असगर साहब ये बताओ, जुलूस की बात है, सुनिए। शराब पीना हराम है। चलिए, यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। आप लोग ब्रेक नहीं ले रहे हैं, मुझे रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आके ये चर्चा जारी रहेगी। क्या इस तरह के जो फतवे होते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता है, जो कानून के खिलाफ होते हैं, क्या इस तरह के फतवों को रोकने के लिए मुस्लिम समाज को कुछ कड़े कानून बनाने चाहिए? और अगर वो नहीं बन रहे हैं तो क्या वक्त आ गया है कि देश में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो?